नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में, जो कि आपके कल होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही ऐसे कैसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूरा पेपर उत्तर सहित आपको बताने वाला हूं, ताकि यहाँ से आपको सारे प्रश्न याद हो जाए। और अभी तक आपने स्वास्थ्य शिक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से भी आपके काफ़ी नंबर आप ला सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो को अंत तक देखें। विद्यार्थियों, एक आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, हमारा टारगेट है 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने का। उसमें मात्र अब 750 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी सब्सक्राइब करें तो हो जाएगा ये भी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 13 से 18 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। जो आपकी अवस्था है वही है 13 से 18 वर्ष की अवस्था। इसे किशोरावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा, ऐसा अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। लगातार हर बार आपके स्वास्थ्य शिक्षा का जब पेपर होता है तो ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है, यानी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो बिल्कुल बताइए, कृत्रिम श्वास की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसे कहते हैं शेफर विधि। ठीक है ना, शेफर विधि है ये। क्या है? कृत्रिम श्वास की विधि है। अगला है, कबड्डी खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 7 खिलाड़ी। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। इसके साथ में खो खो का भी आ सकता है, तो 9 खिलाड़ी वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, खेलों की जननी किसे कहा जाता है? आपको बताना है खेलों की जननी है वो किसे कहा जाता है। तो जिन्माष्टमी। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। जिन्माष्टमी को क्या कहते हैं? खेलों की जननी कहा जाता है। अगला है, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। O2 यानी ऑक्सीजन गैस है वो ली जाती है। 8वां प्रश्न है, तन मन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था कि तन मन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न 9वां है कि तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कौन सी है? देखिए, बार बार रिपीटेड ये प्रश्न है। 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। लगातार ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है। तो तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था है वो किशोरावस्था है। कौन सी है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? जब आपको स्कूल में सर मुर्गा बनाते हैं वही है मुर्गा, और इसके मुर्गा साल मतलब वो चलना। तो इससे शरीर के कौन से अंगों का व्यायाम होता है? तो देखिए, शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है इससे। इस व्यायाम में छात्र हाथों को पाँवों से निकालकर आगे की ओर ले आते हैं और हाथों से दोनों कानों को पकड़ लेते हैं। इससे छात्रों की स्थिति मुर्गे की तरह होती है, इसलिए इसे मुर्गा साल कहते हैं। आप मुर्गे तो बने होंगे, कौन कौन बना है आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। श्वास केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। अगला है, स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन बताइए। अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगला प्रश्न है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। एक ही पेपर में दो दो प्रश्न देख लो। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और ऊपर मैं बताऊं आपको, तो अपसद में भी ये प्रश्न पूछा गया था, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो भी ऑक्सीजन। घुमा फिरा के प्रश्न आया है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए
प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी किस किस से विटामिन ए मिलता है। तो विद्यार्थियों आप बताइए विटामिन ए के प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, आप एक बार कमेंट करके बताएं। तो इसमें रहेगा मांस, मछली, अंडे, गाजर, आम, शकरकंद, पपीता, ये सारे के सारे क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है नकसीर किसे कहते हैं। नकसीर, नाक से खून आना, मतलब अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग भाषा के नाम से जाना जाता है। जब गर्मी के कारण अपने नाक से रक्त आता है तो उसे नकसीर कहा जाता है। हमारे मारवाड़ क्षेत्र में, मैं मारवाड़ से हूँ, तो यहाँ पर नाकोरी कहते हैं इसे, मतलब नाक से रक्त निकलना। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए, वही है नकसीर। अगला है समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है। यह भी रिपीटेड प्रश्न आया है, तो जन्माष्टमी को समस्त खेलों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए, यानी शारीरिक शिक्षा आपको दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शरीर का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास व्यक्ति का करना। ठीक है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषता बताइए। किशोरावस्था की विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें। आवाज़ का भारी बनना और विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का मतलब एक्टिव होना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये कई सारे किशोरावस्था के लक्षण हैं, वो आप बता सकते हैं। अगला है योग को परिभाषित कीजिए। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का मानव जीवन के महत्व आपको बताना है। मानव जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। स्वस्थ मानव होगा तो उसका शरीर सही रहेगा, वो हर तरह से आगे रहेगा, उनका बुद्धि चलने लगेगी और उनका शारीरिक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का सबका बढ़िया रहता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति का सही नहीं होता। इनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उनको तुरंत दी जाने वाली जो सहायता है या फिर तुरंत दिया जाने वाला उपचार है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। फिर उसके बाद में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगला है सामान्य खेल और साधन के खेलों में अंतर क्या है। सामान्य खेल और साधन के खेल। सामान्य खेल है बिना साधनों के, कम साधनों के साथ में भी खेले जा सकते हैं, जैसे कि कबड्डी वगैरह ये। और साधन के खेल जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी है, इनमें साधन की आवश्यकता होती है। इनको खेलने के लिए अलग अलग प्रकार की गेंद वगैरह इनकी आवश्यकता होती है, तो इनमें अंतर आपको लिखना है। अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 23, जिसमें तार गोला यानी हैमर थ्रो फेंक की विधि लिखनी है, अथवा में ऑप्शन रहेगा खो खो खेल का ऐतिहासिक विकास लिखना है। और 24वां है कर्तव्य क्या है, किन्हीं दो क्रियाओं का वर्णन कीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, और इनको आपको अच्छे से याद करना है, गूगल पे सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आप देख लेना, भले ही कल आपका एग्ज़ाम हो, उसके बाद में आप कमेंट करने वापस आना इसी वीडियो पे कि आपका पेपर कैसा हुआ, कितने प्रश्न आए। ठीक है ना, मैं एकदम श्योर हूँ कि आपके ज़्यादातर प्रश्न हमारे वीडियो में से आएंगे। मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, एक पहले आपके 1 बजे किया था और एक अभी ये हो रहा है। ठीक है ना, दोनों वीडियो को देख लेना, आपके लगभग 90% जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार पुनः विनंती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 लाख सदस्य पूर्ण होने में बिल्कुल कम ही सदस्य बाकी हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करके इस जो टारगेट है हमारा, उसको आप पूरा करने में हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।